हाँ, क्योंकि जनता का फोन आ गया, जैसे रात में फोन आ गया, तो आप मास्टर साहब से पूछते हैं कि सर ये करवाना है या फिर खुद निर्णय लेना? नहीं, मैं जो उचित है, नहीं कठपुतली टाइप, क्योंकि आजकल महिलाओं को कठपुतली माना जाता है। कभी नोक झोंक हुई? कभी नोक झोंक तो मेरी अभी भी होती है। यही कहा उनको कि देखिए राजनीति कौन सी मामूली तोप है, मैं ये कहती भी हूँ। बुंदेलखंड की बेटियों को क्या आप मैसेज देंगी? राजनीति कितनी आसान है? क्या आपको लगता है बुंदेलखंड की बेटियों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जीवन साथी हो तो मेरे पति जैसा हो। चुनाव लड़ने से पहले कुछ उन्होंने शर्तें भी रखी। क्या शर्तें थी? आज जनता जानना चाहती है। मीडिया भी आजकल बहुत आगे बढ़ गया है। कई बेटियां ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक पहुंची, बहुत उड़ान भरी, और कई बेटियां हैं कि सोशल मीडिया से गलत राय पर हो जाती है। तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि संगति करो अच्छे लोगों की और दवा मिल जाएगी तुम्हें सभी रोगों की। इसलिए आज के स्तर में देख रही हूँ कि अगर बच्चियां का पहनावा है तो सबसे पहले माँ को अच्छा लगता है। जब बच्ची घर से निकलती है तो सबसे पहले माँ देखती है बच्ची को। तो अगर माई के दिमाग में ये चलने लगे कि नहीं हमारी बच्ची कितनी सुंदर लगती है, भले ही वो बच्ची कहीं से हाथ सकोड़ रही हो, कहीं से पैर सकोड़ रही हो, अगर वो ड्रेस पहने हैं तो माँ को अगर अच्छी लग रही है तो वास्तव में माँ ही बर्बाद करती है बच्ची को। मैं तो कहूंगी कि अपनी मानसिकता और सोच को बदलो। यदि घूंघट घालने से पर्दा नहीं होता, सिर्फ आंखों का पर्दा होता है। क्षेत्र की जनता से हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कोई समस्या है आप मुझे फोन लगाइए, मैं तत्पर आपका फोन उठाऊंगी और आपकी समस्या का निदान करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है चरखारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीमा कुशवाहा जी मौजूद है हमारे साथ, और जो कि एक महिलाओं के लिए, बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो कैसे एक किसान की बेटी कैसे राजनीति क्षेत्र में आई, कैसे उन्होंने कदम रखे, आज पूरी बायोग्राफी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे वो महिलाओं के लिए आगे क्या करने वाली हैं और क्या क्या वो कर रही हैं। पहले तो ब्लॉक प्रमुख जी बहुत बहुत स्वागत हो, बहुत बहुत बधाई भी आपकी। आपने अभी IIT कानपुर में जाके प्रशिक्षण लिया और आपको वहाँ सम्मानित किया गया जी। क्या मैम तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें? देखिए, वो जो 5 दिन मैंने प्रशिक्षण लिया जी, वो मेरे लिए गौरव के क्षण थे जी, कि वहाँ पे जो कुछ मैंने सीखा जी, नेतृत्व प्रबंध इसमें विकास में जी, कि किस तरह हमें राजनीति करना चाहिए और क्षेत्र में और जनता की समस्याएं, क्षेत्र में विकास कैसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वहाँ एक उदाहरण भी सिखाया जाता था और उसके उत्तर भी वहीं आंसर सिखाते थे सर, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिखाते थे, और बहुत अच्छे सर थे वहाँ के, और दूर दूर से सर। कौन यहाँ से बुंदेलखंड से कौन गया? क्योंकि बहुत पिछड़ा एरिया है बुंदेलखंड माना जाता है। बुंदेलखंड से मैं ही थी, महोबा से, और भरुआ सुमेरपुर से भरुआ ब्लॉक प्रमुख जी थे जी, और बाकी महोबा से मैं ही थी। बात आएगी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने जो वहाँ भाषण दिए थे, बात आई थी कि किसान की बेटी जी IIT में गई, कभी सोचा नहीं था जी। परिवार में पिछड़ा परिवार था, आपने जो बताया था पिताजी भी आपके कुछ है सरकारी नौकरी में है, आपके हस्बैंड भी सरकारी नौकरी में है, मास्टर साहब हैं, तो वो चीज सब फिर राजनीति में कैसे एंटर हुई? राजनीति में कहाँ से कैसे ये सब हुआ? देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे बोला, और मैं जगह जगह पर जहाँ मेरा संबोधन होता है वहाँ भी मैं बात रखती हूँ महिलाओं के जुनून के लिए, कि उनके अंदर जो जागृत भावना है तो वो छिपाए नहीं, वो अपने पति से मतलब अक्सर बताएं, अपने घर में माता पिता से बताएं, अगर बड़े भाई हैं तो उनको बताएं कि मैं ये करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने वहाँ पे संबोधन में कहा कि मैं अपने पति से जब भी लड़ती थी, झगड़ती थी, तो एक मेरे अंदर एक जागृत ऊर्जा थी कि मैं कहीं भी क्षेत्र में जाऊं, और मेरे पति अध्यापक हैं, मैं भी कहीं कोई ऐसे पद पर चयनित हूं कि मैं समाज की सेवा कर सकूं और मैं अपने आप को बता सकूं कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। कितना संघर्ष रहा? वैसे देखिए, महिलाओं को तो संघर्ष होता है। महिला जब घर से निकलती है तो सब लोग संघर्ष स्टार्ट हो जाता है जैसे ही घर से निकलती है जी। वैसे ही नारी तो कहा है कि एक संघर्ष जीवन ही रहता है पूरा बचपन से लेके, लेकिन जब महिला एक घर से निकलती है तो देखिए उसके लिए कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और जो अपने गांव स्तर या पास पड़ोस में या जिला स्तर से उंगलियां और उठती हैं कि आप महिला को आगे बढ़ाना। क्योंकि जब मेरा क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ तो कुछ लोगों ने यही कहा कि आप अध्यापक हैं और मेरे ससुर साहब भी अध्यापक रहे,
तो आप बहू को चुनाव क्यों लड़वा रहे हैं। तो मेरे ससुर साहब ने यही कहा, मैं तो यही कहूँगी सबसे क्षेत्र में जिनके माता पिता सास ससुर हों, पति हों, कि जिस तरह मेरे सास ससुर ने पूरा सहयोग मेरे माता पिता ने किया, कि उन्होंने यही कहा जनता के बीच में कि मेरी जो बहू की जिज्ञासा है मैं उस जिज्ञासा को पूरा करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बहू को चुनाव लड़वा रहा हूँ। क्या बचपन से शौक था राजनीति में आने का? जी, एक जो कहते हैं कि एक कुदरती हुनर होता है। मैंने सोचा तो नहीं था कभी कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगी, लेकिन एक विद्यालय में पढ़ना, जो विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता है, मॉनिटर बनते हैं क्लास के, स्कूल के और अन्य विद्यालयों में, और 15 अगस्त 26 जनवरियों में ऐसे कार्यक्रम जो मैं लीडरशिप मतलब वो कहावत भी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हाँ, तो वही आप में रहा। वही मेरी माँ थी, तो मेरी माँ ये एक उदाहरण भी कहा करती थी कि जब ससुराल में जाएगी तो पता नहीं कितने उलहना लाएगी, कितना तेज बोलती है, किसी को डरती नहीं है। जब देखो, जब मतलब चाहे लड़कियों की फौज हो चाहे महिलाओं की, मैंने हमेशा से उनको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है। अब बात आती है कि महिलाओं को राजनीति क्षेत्र में कितना संघर्ष करना पड़ता है पुरुषों की अपेक्षा। जी, क्या आपको लगा कभी कि मैं महिला हूँ, पुरुष मेरे सामने हैं, बैठे हैं बहुत सभाएं की? क्योंकि जितना मैंने आपको जाना, आपने संबोधन किया माननीय प्रधानमंत्री का नहीं आपने किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का किया है, और जितने भी मंच हैं आपने सब में संबोधन किया है। कितना संघर्ष अंदर से वो रहा आपकी? देखिए, अंदर से एक जुनून होना चाहिए, और सबसे पहले तो हमारी अंदर की झिझक खत्म होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए। जब हमारे अंदर अच्छी सोच होगी तो हमारे अंदर से अच्छा व्यक्तित्व निकलेगा और हम अच्छे वक्ता के रूप में पहचाने जाएंगे। अगर हमारी जैसी सोच है तो अपने आप जुनून पैदा होगा और हम खड़े उतरेंगे नेतृत्व में। क्या कुछ, जैसे अभी तो आप ब्लॉक प्रमुख हैं जी, आगे की क्या रणनीति है? आगे बड़ा चुनाव देखेंगी? देखिए, वैसे मैं उड़ान तो ऊंची भरती हूँ और हमें सपना हमेशा ऊंचा देखना चाहिए। मैं प्रेरित भी करती हूँ महिलाओं को और बेटियों को और सभी को कि हमें हमेशा ऊंची उड़ान भरनी चाहिए और हमें एक लगातार निरंतर प्रयास करना चाहिए, तो जरूर हमें ऊंची पद की कामयाबी उपलब्ध होती है और हम जरूर ऊंचे पद पर पहुंचेंगे। और मैं ऐसा आशा भी करती हूं क्षेत्र से और सभी से कि मुझे अपने बूढ़े बुजुर्ग, जो हमारी क्षेत्र की जनता, सभी के आशीर्वाद से मैं इस ब्लॉक प्रमुख तक के स्तर तक आ गई और सभी की जो समस्याएं मैं बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ सभी की समस्याओं को हल करवा रही हूँ। और मैं प्रयास भी करती हूँ कि आगे की सीढ़ी मैं लगातार चढ़ती रहूँ, ऐसे ही समाज की सेवा करती रहूँ। अब बात आती है बुंदेलखंड की बेटियों की, बात आती है बुंदेलखंड की बेटियों को क्या आप मैसेज देंगी? राजनीति कितनी आसान है? क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड की बेटियों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तरफ से ये योजना चली थी। उन्होंने कहा था कि बेटी बचाइए, उन्होंने भ्रूण हत्या पर रोक लगाकर और हमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की एक योजना चलाई, जिससे कि आप अपनी बेटी को बोझ ना समझें। जैसे कि मैं अपनी भी छोटी सी एक बात रख दूं कि मैं भी 4 बहनें थी हम लोग, तो हमारे भाई नहीं था, तो हमारी माँ भी बहुत निराश रहती थी कि मेरी 4 बेटियां हैं और मैं किस तरह इनको पढ़ाऊं लिखाऊंगी और कैसे शादी करूंगी, और हो सकता है कि मेरी बेटियों को मेरे यहाँ तो कुछ कष्ट है और हो सकता है कि इनके जीवन में लगातार कष्ट बना रहे, तो वो चिंतित रहती थी। तो देखिए, इसी चिंता के कारण एक मैं समझती हूँ कि हर एक गाँव में हर माँ और पिता परेशान रहते थे, इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया और बेटियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत एक योजना चलाई, जिससे बेटियों के जन्म से और जो कहते हैं कि विदाई और अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे योगी जी ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना, सुमंगला योजना, जन्म से कई ऐसी योजनाएं हैं कि पढ़ाई लिखाई अगर उनकी इंटर तक की पढ़ाई होती, उसमें भी सुमंगला के तहत बच्चियों को योगदान है, योजना का लाभ मिल रहा है। और जन्म से लेकर उनको गर्भ में बच्ची आती है या बच्चा आता है, गर्भ से लेके चिंता की है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की। अब बात आती है मैम, बात आती है एजुकेशन की, क्योंकि लोग कहते हैं नेता अनपढ़ होते हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है? जी, मैं समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र मेरा BA है और मैंने अभिनय प्रज्ञा महाविद्यालय से BA किया है और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से मौदाहा से मैंने इंटर किया है
और मैंने बाल विद्या मंदिर तक शिक्षा। क्वेश्चन आता है आपने बुंदेलखंड की जो आपकी क्षेत्र है, आपकी जहाँ की आप ब्लॉक प्रमुख हैं, वहाँ की महिलाओं को कैसे आप मैनेज करती है? क्योंकि बहुत पिछड़ा एरिया है, जिस आप क्षेत्र की वो है मतलब ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी समस्याओं को कैसे निदान आप कर पाते हैं? देखिए, मैं जब से मैं ब्लॉक प्रमुख बनी हूँ तो मेरे ब्लॉक में सभी महिलाओं का आना जाना हो गया और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की हों, चाहे एनजीओ की बहनें हों, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर यही चल रही, चाहे वो शक्ति मिशन से हों, जितने भी समूह चलते हैं, जितने ही एनजीओ के समूह चलते हैं, मैं अपने क्षेत्र में सभी की बैठक में जाके खुद स्वयं से वहाँ मीटिंग लेती हूँ और जो उनकी समस्याएं हैं तो उनकी समस्याओं का निदान होता है और ब्लॉक में आते ही उनकी समस्याओं का निदान होता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो और चाहे ब्लॉक स्तर की जो भी समस्या हो, बड़े अच्छे से और निःशुल्क। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उनका कोई 1 रुपया खर्च हो रहा, जो मैं उनको दिलवा रही हूँ। जितना मैं सुन पा रहा हूँ कि आपको यदि कोई रात में भी फोन लगा देता है तो आप रात में भी उनकी समस्याएं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हैं? बिल्कुल। क्या ये सच है या झूठ है? नहीं, ये सच है और आप लगाइए। मैं क्षेत्र की जनता से हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी कोई समस्या है आप मुझे फोन लगाइए, मैं तत्पर आपका फोन उठाऊंगी और आपकी समस्या का निदान करूंगी। अब बात आती पर्दा प्रथा की, क्योंकि आप एक बहू भी हैं। जी। जिस गांव में आप बहू हैं तो वहाँ के लोग भी तो कहते होंगे कि मतलब पर्दा प्रथा होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए जो मैंने राजनीति में कदम उठाया तो मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरे जो ससुर साहब हैं उत्तराखंड में अध्यापक रहे, उन्होंने कभी मुझे पर्दा करने के लिए नहीं कहा और वो हमेशा अपने बेटी की तरीके, अगर खाना खाना है या कुछ काम करना है सीखा है मैंने उनसे कि उन्होंने कभी मुझे बहू के रूप में नहीं देखा और बेटी के रूप में देखा है और हमें निरंतर एक मार्गदर्शक देते रहे कि हमारी बेटी है और वो जो पुरानी प्रथाएं थी उनको रोककर एक नई प्रथा पे हमें जीने का अधिकार दिया। इसलिए मैं ये क्षेत्र में खुलकर, पहले उन्होंने मुझे गांव में, देखिए गांव में भी मेरी सासू माँ है, जो कोई भी कार्यक्रम जैसे महिलाओं के सामूहिक होते हैं तो मैं देखती हूँ कि आज के युग में कहीं कहीं सासू माँ अपनी बहुओं को नहीं ले जाते हैं या उनमें कोई खटपट रहती है। देखिए माँ और एक हमारी जन्म देने वाली माँ है और जो हमारी सासू माँ है वो एक देवता के समान है, वो हमें पूरा सिखाती है कि हमें जीवन कैसा जीना है और इसलिए मैं आगे आज खुल के राजनीति में आई हूँ कि मैं तो कहूँगी कि अपनी मानसिकता और सोच को बदलो। यदि घूंघट घालने से पर्दा नहीं होता, सिर्फ आंखों का पर्दा होता है। अब बात आती है बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में बेटियां कुछ गलत कदम उठा लेती हैं, तो एक आप जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने यहाँ की क्षेत्रीय बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि अभी स्कूली छात्राएं होती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सोशल मीडिया से हो, डिजिटल मीडिया से हो, क्योंकि सोशल मीडिया भी आजकल बहुत आगे बढ़ गया है। कई बेटियां ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक पहुंची, बहुत उड़ान भरी, और कई बेटियां हैं कि सोशल मीडिया से गलत राह पर हो जाती हैं। तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैसेज दूंगी कि माता पिता जो हमारे परिवार के गार्जियन से, वो अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट, कैसी मोड़ पर कि किस तरह हमारे बच्चे किस समय क्या कर रहे हैं, भले ही उनको मोबाइल दें लेकिन पढ़ने के लिए कि पढ़ रहे हैं कि मोबाइल देख रहे हैं कि कैसी गलत संगत कर रहे हैं, ये सबसे पहले मोटिवेट करता है अपने माता पिता पे। फिर इसके बाद बच्चों पर, अगर बच्चे हमारे अच्छी संगति, कहते हैं कि संगति करो अच्छे लोगों की और दवा मिल जाएगी तुम्हें सभी रोगों की। इसलिए हम अगर अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शक दिखाते हैं, अच्छी राह पर चलाते हैं, तो वास्तव में उनको चाहे मोबाइल दिया जाए, हमारे बच्चे नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि मैं आज के स्तर में देख रही हूँ कि अगर बच्चियां का पहनावा है तो सबसे पहले माँ को अच्छा लगता है। जब बच्ची घर से निकलती है तो सबसे पहले माँ देखती है बच्ची को। तो अगर माई के दिमाग में ये चलने लगे कि नहीं हमारी बच्ची कितनी सुंदर लगती है, भले ही वो बच्ची कहीं से हाथ सकोड़ रही हो, कहीं से पैर सकोड़ रही हो, अगर वो ड्रेस पहने हैं तो माँ को अगर अच्छी लग रही है तो वास्तव में माँ ही बर्बाद करती है बच्ची को। और अगर माँ को अच्छी लगनी चाहिए या ना लगनी चाहिए, माँ को निर्णय लेता है। अगर जब बच्ची घर से निकलती है, हम देखते हैं कि ये अच्छी ड्रेस पहने, अगर माँ को अच्छी लगी तो वो माँ तुरंत वहीं टोक दे कि नहीं बेटा ये कैसी ड्रेस आप पहन के जा रही हैं, आप अच्छा पहनावा पहनाइए और अच्छी सीख दीजिए, तो बच्चियां कभी बर्बाद नहीं हो सकती।
हस्बैंड का आपके कितना योगदान रहा? देखिए राजनीति आने वाले सफर में कितना योगदान रहा? ये जो योगदान है तो मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देती हूँ कि अगर जीवन साथी हो तो मेरे पति जैसा हो, क्योंकि देखिए नोक झोंक तो होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो मेरे जुनून को जाना कि इसके अंदर कोई जिज्ञासा है, और चुनाव लड़ने से पहले कुछ उन्होंने शर्तें भी रखी। क्या शर्तें थी आज जनता जानना चाहती है? हाँ, देखिए जब मेरे पति ने मुझे चुनाव लड़वाया तो एक यही शर्तें रखी कि मैं तो अध्यापक हूँ, जब वो चुनाव लड़वाने की शुरुआत में थे, और आप राजनीति कर लेंगी या नहीं कर लेंगी, तो मैंने यही कहा उनको कि देखिए राजनीति कौन सी मामूली तोप है, मैं ये कहती भी हूँ, और आप मुझे किसी भी क्षेत्र में और कहीं पर भी अगर कहीं चुनाव चाहे वो राजनीति हो चाहे वो सरकारी पद पे हो, कहीं पे भी आप, क्योंकि मुझे शिक्षा से भी बीएड करवाना मार साहब सोच रहे थे, मैं जीएनएम भी हो गई थी, तो मैंने लखनऊ में जाकर ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन ये सब मुझे क्षेत्र की जो सेवा आज मैं कर रही हूँ, मतलब अवसर मिल रहा है, तो हो सकता था कि यही मेरे जीवन में था। तो मार साहब यही कहते थे कि आप पूरा संभाल लेंगी मंच और जनता की समस्याएं और जो क्षेत्र का विकास है आपको स्वयं से देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं स्वयं से देखूंगी और आपका सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा, नीचे नहीं गिरने पाएगा। ये शर्तें थी मेरी पति के साथ। कभी नोक झोंक हुई? कभी नोक झोंक तो मेरी अभी भी होती है, जैसे समस्याओं को लेके अगर मैं जाती हूँ उनको हल कराने, अगर कहीं भी मार साहब सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा, मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेके भी मेरी नोक झोंक हो जाती है। हाँ, क्योंकि जनता का फोन आ गया, जैसे रात में फोन आ गया, तो आप मार साहब से पूछते हैं कि सर ये करवाना है या फिर खुद निर्णय लेते हैं? नहीं, मैं जो उचित है, नहीं कठपुतली टाइप में, क्योंकि आजकल महिलाओं को कठपुतली माना जाता है। मैं कठपुतली नहीं हूँ, मैं महिलाओं को अग्रसर भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ कि आप कठपुतली नहीं है, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अगर आप अपने आप में सक्षम है, हमें जीवन में दो काम नहीं महिलाओं को करना चाहिए, और महिला हमेशा सफलता पाएगी और सफल रहेगी। जी मैं मतलब नोक झोंक भी होती रहती है, लेकिन सब हुई हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये रही माननीय सीमा कुशवाहा जी रही, जो कि ब्लॉक प्रमुख चरखारी से हैं। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। सजेशन भी आप लिख सकते हैं, हमारे लिए लिख सकते हैं, मैम के लिए लिख सकते हैं, जो सजेशन आप दे सकते हैं। और ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए, तेज तरह देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत